हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी जीके की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो यूपी जीके के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे पाँच से कम नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 नंबर के। मैं आपको ज़्यादा फर्जी बातें नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपसे यूपी जीके के क्वेश्चंस कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको केवल आज क्लास को देखना नहीं है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ये फर्स्ट क्लास है और एक ही क्लास होगी यूपी जीके की। पूरा एक ही क्लास में हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे यूपी जीके। अगर अब जो क्लास आएगी उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की, वो आएगी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको याद हो सके। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर अभी नहीं है, बिजी हैं, तो बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा, बट नोट जरूर से ज़रूर आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजकीय प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे राजकीय पशु दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है, क्रोच भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये देख सकते हैं यूपी टेट 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एंड राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ये बिल्कुल रामबाण वाले प्रश्न हैं, सीधे टपकने वाले प्रश्न हैं। मैं यही नहीं बोलता हूँ कि राजकीय पुष्प पूछ लिया जाएगा, राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा। अगर इनको आप लोग बिल्कुल घोल के पी जाएंगे तो गलत ही नहीं होगा। और कुछ लोगों को ये याद भी होगा, अगर याद है तो अच्छे से। और बिल्कुल अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिखें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर आपसे गलत हो जाए तो आपकी तैयारी फिर बेकार ही है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, राजकीय चिन्ह कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो एक वृत्त में मछली या एक तीर धनुष। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, और कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का अगर पूछेगा तो वहाँ पर राष्ट्रीय होगा, अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो राजकीय होगा। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास यानी कि ये मटेरियल आपको यूट्यूब पे कोई भी बंदा नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल समान ज्ञान की क्लास है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? बात करें मंडल, तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है वो है 18, और जिले तो आपको पता ही है 75 जिले। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है जिला सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कतई जहर वाला प्रश्न है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश की राजधानी, बच्चों वाला प्रश्न है, तो ये तो पता ही होगा, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रदेश की राजकीय भाषा, तो प्रदेश की राजकीय भाषा है आपकी पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। ठीक है, राज्य विधानमंडल कैसा है यहाँ का? तो सदनात्मक है आपका राज्य विधानमंडल। ओके, और यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404 याद रखना है। ठीक है, 403 जो है निर्वाचित हैं, एक मनोनीत है। ओके, तो 404 याद रखना है। और लोकसभा की सीटें, ये तीनों तो बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, और भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश राज्य में ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो ये तीनों बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय कहाँ पे है उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज, जो पुराना नाम है इसका इलाहाबाद, और खंडपीठ लखनऊ। ठीक है, एंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, पुरुष में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत।
ठीक है। अगर महिला में पूछे तो महिला में सुचेता कृपलानी थी। ये भारत की जो है सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री ये बनी थी। और प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। और प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। अगर प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर की बात करें, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं यहाँ पे गोविंद माथुर जो है पुराना ये पहले थे। और प्रेजेंट टाइम पे जो हैं संजय यादव जो हैं चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश कैसी है, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर है संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश, ओके। और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है, तो विमला बाथम। राज्य कला संगीत संस्था कहाँ पे है, प्रयाग संगीत सम्मेलन प्रयागराज में है, ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत उर्दू संस्थान, भाषा संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में है, कहाँ पे है, प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय है आगरा में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है और भोजपुरी भवन वाराणसी में, हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है प्रयागराज इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है महोबा, ठीक है। और सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है आपका श्रावस्ती, ठीक है। और आज का जो लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स 500, ठीक है, 500 लाइक का टारगेट है। और आज की क्लास तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ 500 लाइक का टारगेट आपको आज पूरा करना है। और इस चैनल से अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। और सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है जौनपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कजरी लोकगीत प्रचलित है कहाँ पे, तो मिर्ज़ापुर ज़िले में कजरी लोकगीत प्रचलित है। और प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये कतई जहर वाला है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका वो है कथक। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी टेट 2011 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में, इसके संस्थापक कौन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो BHU के जो संस्थापक हैं वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए रामबाण वाले प्रश्न हैं। और गोकुल पुरस्कार दिया जाता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है गोकुल पुरस्कार, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान है, ठीक है। और प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ पे है, तो प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो है प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है, कानपुर में। ये भी सारे के सारे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें मैं टॉपिक वाइज वाली क्लासेस करवा रहा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली, तो उसी वाली नोट्स में आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रमुख नगरों के उपनाम।
प्रमुख नगरों की उपनाम, जैसे यहाँ पे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, तो ये सब किसके लिए जाना जाता है? प्रयागराज के लिए। संगम नगरी प्रयागराज जाना जाता है, कुंभ नगरी प्रयागराज जाना जाता है, तीर्थराज प्रयागराज जाना जाता है, अमरूद का नगरी यानी कि अमरूद जो है सबसे ज़्यादा प्रयागराज में ही पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ जाना जाता है, आमों के नगर के नाम से मलिहाबाद जाना जाता है। आंवला वाला भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। चर्म उद्योग, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चर्म नगर के नाम से कौन जाना जाता है? कानपुर जाना जाता है। और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से कानपुर भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उद्योग नगर कानपुर, ठीक है। रामनगर राम जन्मभूमि एंड रामचरितमानस जन्मभूमि अयोध्या जाना जाते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों के स्थान नैमिषारण्य सीतापुर जाना जाता है। काशी की बहन के नाम से गाजीपुर जाना जाता है। एंड धान का कटोरा के नाम से चंदौली जाना जाता है। ये बाकी ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बाकी आपको नोट कर लेने। खुशबुओं का शहर कन्नौज, ठीक है, ये सब याद रखना है, ठीक है। पूर्व का सिराज जौनपुर जाना जाता है। विश्वनाथ नगरी एंड पंडों का नगर, घाटों का नगर, ये घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है वाराणसी, ठीक है, क्योंकि जो है वाराणसी में घाटों की जो संख्या है बहुत है, ठीक है। लड्डू नगरी संडीला जो कि हरदोली जाने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो प्रदेश में जो नगर निगमों की संख्या है वो है 17, ठीक है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। हालांकि ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग कि दीपावली जो त्यौहार है इसे शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति के लोग, तो ठीक है। थारू जनजाति का त्यौहार कौन सा है? तो थारू जनजाति का जो त्यौहार है वो है वजहर। तो इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर नोट करिएगा इंपॉर्टेंट लिख के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है वो है थारू जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कौन सी है? गोंड समूह की जो है सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। और जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार, 1988 में बनाया गया था कन्नौज में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि स्थलों की कितनी संख्या है? 7 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सा फेमस है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। यहाँ पे यूपी टेट 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है किस जिला में है? तो ये है चंदौली जिला में। और ये किस किस पशु के लिए जाना जाता है? कृष्ण मृग हो गया, चीतल हो गया, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही, बारहसिंगा, ये पशु जो हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वाला पूछा ही जाता रहता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में है? तो ये है लखीमपुर खीरी ज़िले में। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि लखीमपुर खीरी जो ज़िला है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला है आपका, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस किस पशुओं के लिए? तो ये है बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगर, कछुआ, भालू, 400 प्रजाति के पक्षी भी इसमें पाए जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो बहुत ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इनको भी लिख लेना है आपको, इनको भी लिख लेना है, ठीक है, अच्छे से ये भी आपको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज वन्यजीव अभयारण्य, बाकी मैं जिसमें टिक नहीं लगाया हूँ तो उनको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। नवाबगंज वन्यजीव विहार ये किस जिले में है? तो उन्नाव में है। ये खरगोश, नेवला, गीदड़, प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दुधवा वाला और चंद्रप्रभा एंड नवाबगंज वन्यजीव विहार ये तीनों को बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको, ठीक है, कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, तबला सितार का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्रुवप्रद धमार रागा का प्रवर्तन किसने किया था? तो स्वामी हरदास ने किया था।
ध्रुपद धमार का प्रवर्तन किए थे, ठीक है, स्वामी हरदास ने। और आधुनिक शास्त्रीय गाय का पिता माना जाता है किसे? उस्ताद फयाज खान को जो है आधुनिक शास्त्रीय गाय का पिता माना जाता है। प्रदेश में कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्ज़ापुर और वाराणसी है, ये क्षेत्र दोनों हैं प्रदेश में कजरी का विशेष क्षेत्र हैं, ठीक है। और शोहर और संस्कार गीत और नटका व कव्वाली किस क्षेत्र में गाई जाती है? तो ये अवध क्षेत्र में गाई जाती है। एंड झूला, होरी, फाग, लंगुरिया, राशिया व्रत क्षेत्र में गाई जाती है। हरदौल, पवारा, ईसरी, फाग ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है, ठीक है। और ये जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का वर्तमान में लोक नाट्य कौन सा है? तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ये तीनों बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपसे प्रश्न ये सारे के सारे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं ईसुरी फाग का प्रचलन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है ईसुरी फाग का प्रचलन, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है, तो काशी को जो है शामिल किया गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक 2016 के अनुसार, ठीक है। और कुंभ मेला को भी शामिल किया गया 2017 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी है वो है गंगा नदी, ठीक है। और यहाँ पे 900 किलोमीटर दिया गया है, बट एग्ज़ाम में 2525 किलोमीटर, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, गंगा नदी की, ठीक है। तो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से जो है प्रवेश करती है अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तभी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है चंबल। चंबल नदी बीहड़ बनाने वाली नदी है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है गंगा नदी कहाँ से? कन्नौज से वाराणसी में जो है सर्वाधिक प्रदूषित होती है। और गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से प्रयागराज में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में? अभी बताया हूँ कि लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, बार बार कहता हूँ कि ये प्रदेश में सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। तो प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को, कहाँ पे? गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु 23 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी क्या? सबरी संकल्प पोषण योजना। तो ये योजना भी आपको याद रखना है। नया सवेरा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 16 जून 2017 को। किस विभाग द्वारा? तो श्रम विभाग द्वारा जो है नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे कुछ पक्षी बिहार दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे नवाब पक्षी बिहार अभी बताया कि उन्नाव में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लाख बहोशी पक्षी बिहार ये कन्नौज में है। पटना पक्षी बिहार एटा में है। विजय सागर पक्षी बिहार महोबा में है। पार्वती आरंग पक्षी बिहार गोंडा में है। एंड समान सपनी बिहार मैनपुरी में। बखीरा पक्षी बिहार संत कबीर नगर में है। ये सारे के सारे आपको वन्यजीव याद रख लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और ओखला पक्षी बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं, बट बिल्कुल याद तो करना आपका काम ही है, संघर्ष करना आपका काम है। सूर सरोवर पक्षी बिहार आगरा ज़िले में है। और इनके एरिया पूछे नहीं जाते हैं, बट नोट्स में आपको लिख लेना है, ये आगे भी आपको काम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी यूपी जीके की स्पेशल क्लास। जो क्वेश्चंस आएंगे इसी क्लास से क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। अगर बाहर से क्वेश्चंस आएगा तो वो करंट से पूछ लिया जाएगा, और करंट की तो अभी स्पेशल क्लास तो अभी होनी आपकी बाकी है, ठीक है। तो करंट से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल समान ज्ञान के प्रश्न जो हैं। तो अब जो आपकी उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की क्लास आएगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली आएगी, यानी कि उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ओनली प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको याद हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चंस कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 126 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड 2012 से लेकर 2020 तक की प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा। एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, हैंड राइटिंग वाली। तो जाके देखिए और तैयारी करते रहें। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग
कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखें। काफ़ी लोग ठंडे हो गए हैं, तो ठंडे आपको नहीं होना है। तो इस वीडियो को हो सके तो रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लोग अपने कानों से सुन लेते हैं तो वो चीज़ जो है जल्दी याद हो जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा लेट में मैसेज मिलेगा। लेट में मैसेज इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक का टारगेट मत भूलिएगा फ्रेंड्स, 500 लाइक का टारगेट आपको पूरा करना है। थैंक यू गाइस।